चलिए, what we discussed was the conduction and the convection mode of heat transfer, जिसमें कंडक्शन मोड में हम ये कहते हैं कि जो पार्टिकल हैं, राइट, हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. वन पार्टिकल ही ट्रांसफर्स द हीट फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड. ठीक है, जैसे सपोज दिस इज पार्टिकल हैविंग द हीट, ठीक है, एंड दिस इज द हॉट एंड ऑफ दैट सब्सटेंस. तो यहाँ से जो हीट है वो पार्टिकल टू पार्टिकल जो है वो कोल्ड एंड तक ट्रांसफर होती है. ठीक है, तो इसने इसको पास करनी है एंड दिस वे द हीट विल बी देन शिफ्ट टू द कोल्ड एंड. ठीक है, और यहाँ पर दूसरी चीज ये भी है कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबसे पहले एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए. जो हॉट बॉडी है और जो कोल्ड बॉडी है दे मस्ट बी इन कांटेक्ट. ठीक है, एंड सेकेंडली दे मस्ट बी हैविंग टेम्परेचर डिफरेंस. मतलब एक हॉट होनी चाहिए और एक कोल्ड होनी चाहिए, तभी हीट ट्रांसफर होगी. ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज देयर इन केस ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, liquids or gases में we talked about the convection mode of heat transfer. Convection mode of heat transfer. ठीक है, जिसमें heat transfer होती है where the molecule, the hot molecule or hot particle moves to cold end. ठीक है, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो गौरीश है वो उठकर आएगा, राइट, एंड इट विल एंड ही इज गोइंग टू गिव मी द बुक. ठीक है, तो जो हॉट बॉडी है, जो हॉट पार्टिकल है, वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी बॉडी के पास आएगा विच इज द कोल्डर वन. ठीक है जी, ओके. और इसमें हमने कन्वेक्शन करंट्स की बात की थी, जहां पर हमने ये कहा था कि जो हॉट एयर है वो राइज कर जाती है, हॉट एयर राइजेस अप. ठीक है, और जो कोल्ड एयर है, ठीक है, जो कोल्ड एयर है वो उसकी जगह लेती है हॉट एयर की. ठीक है, तो इन दिस वे अ कन्वेक्शन करंट इज सेट अप. हॉट एयर ऊपर गई, कोल्ड एयर ने नीचे आना, हॉट एयर फिर से ऊपर गई, कोल्ड एयर ने नीचे आना. तो इन दिस वे अ सर्कल ऑफ एयर, ठीक है, जो कन्वेक्शन करंट्स है वो सेटअप हो जाते हैं. ओके, चलिए क्विकली सी अ वीडियो. ठीक है, एक एक्टिविटी आपकी हीट कंडक्शन इन केस ऑफ मेटल. मेटल इज अ सॉलिड, तो सॉलिड्स में जो हीट कंडक्शन होती है इट इज बाय द कंडक्शन मोड. ठीक है, इट इज बाय द कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. तो हमने करना क्या है इसमें, पहले एक्टिविटी देख लो, फिर मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ इसकी. ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक अ स्टैंड. ठीक है, उस स्टैंड के साथ हमने एक मेटल की रॉड जो है वो फिक्स कर देनी. ठीक है, सो दिस इज अ मेटल रॉड. ठीक है, हमने एक स्टैंड के साथ एक मेटल की रॉड जो है वो फिक्स कर देनी है. आफ्टर फिक्सिंग दैट मेटल रॉड हमने उसके ऊपर क्या लगाने हैं, आयरन के नेल्स फिक्स करने हैं. ठीक है, आयरन के नेल्स फिक्स करने हैं, कील होती है ना वो फिक्स करनी है यूजिंग वैक्स. मतलब हमने आयरन नेल को, जो उसकी ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है, उसको वैक्स में डिप करना है. ठीक है, और उसको यहाँ पे फिक्स करना एट इक्वल डिस्टेंसेस, ऐसे करके. ठीक है, इन दिस वे वी आर गोइंग टू फिक्स इट यूजिंग दी वैक्स. ठीक है, कैंडल की वैक्स लेनी है, उसमें आयरन नेल्स को डिप करना है. ठीक है, और उनको इस रॉड के साथ अटैच करवाना है. और हमने क्या करना है, हमने रॉड का जो दूसरा एंड है, ठीक है, द सेकेंड एंड ऑफ द रॉड वी आर गोइंग टू हीट इट यूजिंग अ कैंडल. ठीक है, अब जब मैं इसको हीट करूंगी यहां से, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा हॉट एंड. अब हीट ने ट्रांसफर होना है फ्रॉम दी हॉट एंड टू दी कोल्ड एंड. ठीक है, यानी कि हीट जो है वो इस वे से ट्रांसफर होगी. ठीक है, इस तरह से ट्रांसफर होगी. तो आप क्या देखोगे, आफ्टर 2-3 मिनट्स व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व कि ये जो नेल्स हैं ये नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएंगे. यहाँ से जब ये हीट जो है वो इस तक जाएगी, जो कैंडल की वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगी. ठीक है, मेल्ट होगी तो उसने इस नेल को क्या कर देना है, नीचे गिरा. ठीक है, तो इन द सेम वे जब हीट आगे चली, कैंडल से जो हीट है अब वो आगे जाएगी, अगेन इट इज गोइंग टू मेल्ट दैट वैक्स. ठीक है, जिस वैक्स के साथ ये नेल है जो अटैच हुआ है
उसने उसको क्या करना है, मेल्ट कर देना। जब वो मेल्ट हो जाएगा तो ये भी नेल्स जो है वो नीचे गिर जाएंगे। तो इन द सेम वे यू विल सी कि जो सारे के सारे नेल्स हैं एट द एंड वो सारे नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, why this happened? Because heat from this side it travels to this side. तो हीट जो है वो हॉट एंड से किस तरफ मूव कर रही है, कोल्ड एंड की तरफ मूव कर रही है। ओके, क्लियर? सो दिस इज द हीट ट्रांसफर इन द कंडक्शन मोड। ठीक है, चलिए अब एक एक्टिविटी भी देख लेते हैं, सेम एक्टिविटी है। लेट्स सी द एक्टिविटी नाउ। जस्ट अ मिनट, आवाज नहीं आ रही है आपको? For the you need an iron rod, a stand, some iron nails, a candle, and melted wax. Now fix the iron rod on the stand as shown. Then dip the head of the iron nails in the melted wax and stick them at equal distances on the iron rod. Then light the candle and place it at the other end of the rod. Wait for a while. What do you observe after a while? The nail closest to the candle will fall off the rod first, then the next nail, and so on. Thus, heat energy gets transferred from a hotter region to a colder region. But how does heat transfer occur? When a solid is heated, the molecules at the heated end start vibrating and transfer the energy to the next molecule. Thus, heat energy spreads uniformly throughout the rod. During conduction in a solid, heat is transferred along the body of the solid from one particle to another without the movement of the particles. Hence, conduction is defined as the flow of heat through a solid without the actual movement of the solid. हाँ जी, क्लियर बेटा? क्लियर? एक्टिविटी समझ आ गई? ठीक है, so this is the mode of heat transfer in which the particles they don't move but they just simply transfer that heat energy from one body to the another body. ठीक है, अब उसके बाद कन्वेक्शन की भी हमारी एक्टिविटीज हैं। अब नेक्स्ट कन्वेक्शन मोड स्टडी करते हैं पहले। ठीक है, कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में हमने क्या कहा, that what happen is जो hot air है, right, hot air it rises, air हो गया, liquid हो गया, whatever thing we are talking about, because this is the mode transfer in case of liquids and gases. ठीक है, तो चाहे हम hot air की बात कर रहे हैं या hot liquid की बात कर रहे हैं, ठीक है, hot air और hot liquid it will rise up, ये ऊपर की तरफ आएंगे, और जो cold air है या cold liquid के molecules हैं they will move down, वो नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, अब जैसे बॉइलिंग ही है, वाटर की बॉइलिंग आपने कभी देखी है, कैसे बॉइल करता है वाटर? ठीक है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली,
What happens is when the water it starts boiling, ठीक है, तो ये जो नीचे वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ना, that are in direct contact, ठीक है, सबसे पहले ये जो है वो हॉट हो जाते हैं, ठीक है, these water molecules, right, they become hot firstly. हॉट हो गए यानी कि ये जो है ये कहां पर जाएंगे, they will move up, तो इन्होंने ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, तो ये आपके उस कंटेनर की सरफेस के ऊपर आएंगे, और यहाँ पर जो कोल्ड वाले पड़े हुए हैं ऑन द सरफेस, जिनको हीट नहीं मिली है, ठीक है, दीज आर दी कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स, जिनको हीट नहीं मिली है, तो ये किस तरफ जाएंगे, ये नीचे की तरफ जाएंगे। तो ऐसे जो हीट है वो ट्रांसफर होती है इन केस ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो एयर हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, वो ऊपर की तरफ चली जाती है, और जो ठंडे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो ठंडी एयर है, वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है, तो ऐसे एक सेटअप रहता है हॉट और कोल्ड एयर का, हॉट और कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, ये जो सेटअप है इनको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं इन एयर, ठीक है, एयर में जो आपकी सी ब्रीज, लैंड ब्रीज हम स्टडी करते हैं, इट इज ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट्स, जिसमें हॉट एयर ऊपर जाती है और कोल्ड एयर क्या करती है, नीचे आती है, ठीक है जी। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक दोनों जो बॉडीज हैं, जो हॉट बॉडी है और जो कोल्ड बॉडी है, वो सेम टेम्परेचर एक्वायर ना करें, ठीक है, ये प्रोसेस, ये ऊपर जाने का और नीचे आने का प्रोसेस तब तक चलता है टिल होल ऑफ द लिक्विड इज हीटेड, जब तक सारे का सारा लिक्विड जो है वो एक टेम्परेचर एक्वायर नहीं कर लेता, ठीक है बेटा, समझ आ गई, क्लियर, हाँ जी, इज दिस क्लियर बेटा, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, अभी जैसे हमने वाटर की एक्टिविटी स्टडी की ना, ठीक है, अभी जैसे हमने वाटर की एक्टिविटी स्टडी की, वैसे ही हमारी एक और एक्टिविटी है जिसमें हम कलर चीजों की बताएंगे आपको कि हाउ दीज कलर सब्सटेंसेस दे बेसिकली कवर द होल वाटर, ठीक है, तो उसमें हमने क्या लेना है, उसमें हमने एक फ्लास्क लेनी है, बीकर ले लो, फ्लास्क ले लो, एनीथिंग यू कैन टेक, ठीक है, अभी मैं आपको एक्टिविटी में दिखाऊंगी हमने क्या करना है, इसको वाटर से फिल कर लेना है, ठीक है, इसमें वाटर फिल कर लेना है हमने, फिर हमने यूजिंग अ पाइप, ठीक है, फिर हमने यूजिंग अ पाइप, इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में हमने कुछ क्रिस्टल्स रखने हैं, ठीक है, कुछ क्रिस्टल्स रखने हैं, बहुत डार्क पर्पल कलर की क्रिस्टल्स हैं ये, किसके हैं, ये सब्सटेंस का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, कन्वेक्शन की ही एक्टिविटी करवा रही हूँ आफ्टर वाटर, ठीक है, क्या किया है हमने, देखो हमने एक बीकर ले ली, हमने एक फ्लास्क ले लिया, उसमें हमने वाटर फिल कर देना, ठीक है, वाटर फिल करने के बाद हमने यूजिंग अ ट्यूब, यूजिंग अ स्ट्रॉ, उसके बिल्कुल सेंटर में क्रिस्टल्स रखने हैं, किसके क्रिस्टल्स रखने हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के, जो बहुत डार्क पर्पल कलर का है, मैं भी दिखाऊंगी आपको वीडियो में, ठीक है, फिर हमने क्या करना है, हमने इसको हीट करना स्टार्ट करना, वी आर गोइंग टू हीट इट, ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने पीछे हीट किया था ना अपने बीकर को, पानी वाले बीकर को, इन द सेम वे वी आर गोइंग टू हीट इट, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि ये जो डार्क पर्पल कलर है ना, ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, ठीक है, और यू विल सी विद इन 1 or 2 मिनट, यू विल सी विद इन 1 or 2 मिनट जो आपका सारा बीकर है वो पर्पल कलर का हो जाएगा, जिसमें पानी था पहले, जिसमें पहले पानी था ना, ट्रांसपेरेंट था, जो कलरलेस था, वो सारा पर्पल कलर का हो जाएगा। अब वो कैसे हुआ, यहाँ से जो पर्पल कलर के क्रिस्टल्स थे, जब वो हीट हुए तो यहाँ से पानी ऊपर गया, हॉट वाटर मूव्स अप, ठीक है, और जो कोल्ड वाले थे वो नीचे आने शुरू हो गए, कोल्ड वाटर इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन, ठीक है, तो इन दिस वे जो हॉट वाटर है, ठीक है,
हॉट वाटर जो है वो ऊपर जाएगा, कोल्ड वाटर जो है वो नीचे आएगा। और जो हॉट वाटर है वो अपने साथ साथ कौन सा कलर लेके जा रहा है, डार्क पर्पल कलर। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक्टिविटी दिखाती हूँ, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ओके, चलिए ये देखो, सी दिस एक्टिविटी। By convection. In this module, you will learn about the transfer of heat by convection. Water is boiled by heating it under the container. It cannot be done by heating it from the side or from the top. This is because of the peculiar way heat is transferred in liquids. Let us perform an activity to demonstrate the transfer of heat in liquids and gases. The items required for this activity are a round bottom flask, tripod stand, candle, matchbox, straw, potassium permanganate crystals, and water. Fill approximately 2/3 of the flask with water and place it on the tripod stand. Wait till the water in the flask is still. Now, with the help of a straw, gently place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask. Now, heat the water by placing the lighted candle just below the crystal. Carefully look at the pattern in which the pink color spreads. Directly above the flame, it goes up, but it sinks at the sides. Why does this happen? When water is heated, the water near the flame gets hot and rises up. The cold water from the sides moves down towards the source of heat. This cold water then gets hot and rises up. This process continues until the whole water attains the same temperature. This kind of heat transfer is known as convection. In convection, there is an actual transfer of the particles of the medium. This process necessitates the heating of a liquid from below rather than from the side or the top in order for it to boil. So, convection is the mode of heat transfer in liquids. Heat हाँ जी, क्लियर बेटा, क्लियर हो गया। वन थिंग मोर, इफ यू हैव बेसिकली स्टडीड इन द एक्टिविटी, तो उन्होंने ये कहा है कि जो हॉट एयर है, ठीक है, जो हॉट एयर है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, इट डोंट मूव्स ऑन द साइड। देखा ना आपने कि जो हॉट एयर है वो डायरेक्टली उस हीटिंग सब्सटेंस के बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, द हॉट एयर इट डोंट पास और इट डोंट ट्रेवल्स फ्रॉम द साइड, साइड से नहीं जाती है। ठीक है, नहीं जाती है ना साइड से। ठीक है, तो दिस फिनोमिना और दिस एक्टिविटी वी कैन बेसिकली स्टडी। तो आपका होमवर्क है, आपने क्या करना है, आपने एक कैंडल फ्लेम लेनी है, कैंडल लेनी है। ठीक है, कैंडल को बेसिकली आपने लाइट करना है और उस फ्लेम के ऊपर बी केयरफुल। ठीक है, नहीं होगी तो इट्स ओके, आपने बहुत ऊपर करके हैंड रखना है अपना, लाइक दिस, हियर यू मस्ट प्लेस योर कैंडल। ठीक है, और उसको उसकी फ्लेम के ऊपर आपने, Am I audible? ठीक है, और उसकी फ्लेम के ऊपर आपने ऐसे हैंड रखना है। ठीक है, बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी, नहीं होती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप यू विल सी कि जो आपका यहाँ पर जो हीट है, यू विल फील वार्म। ठीक है, ड्यू टू दिस कैंडल फ्लेम यू विल फील वार्म। यही अगर आप साइड से अपना हाथ रखोगे, इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द साइड्स, तो आपको इतना गर्म नहीं लगेगा, यू विल नॉट फील दैट मच वार्म। ठीक है,
तो ये क्या शो करता है कि जो हॉट बॉडीज हैं, जो हॉट लिक्विड हैं, गैसेस हैं, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, दे डोंट मूव ऑन द साइड्स। ठीक है, जो हॉट बॉडीज हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती हैं, इसीलिए जो स्मोक है वो भी ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, इट द स्मोक इट ऑलवेज मूव्स अपवर्ड, क्योंकि वो भी गर्म होता है, हॉट एयर है। ठीक है, तो यू थ्रू दिस एक्टिविटी वी विल स्टडी कि जो हॉट एयर है इट विल ऑलवेज राइज अप, नॉट ऑन द साइड्स। ठीक है, तो वो साइड्स पे नहीं आती है। ओके okay, that's good, Savya, if you have tried this activity. So rest we will continue tomorrow, right? So by this activity we can show कि जो हमारी bodies हैं they transfer. Okay, the hot air it will move up and this hot air it don't moves on the sides. ठीक है, clear? Let's start the next one. Next is radiation. ठीक है, अब दो एक्टिविटीज हमने एक्सप्लेन की कि जिसमें गौरीश जो था वो मुझे बुक दे रहा है। ठीक है, कि एक बारी जो गौरीश है उसने बुक पास की, ठीक है, और दूसरी बारी गौरीश जो है वो खुद उठ के मुझे बुक देने आया। ठीक है, तो दिस इज बाय टू वेज द हीट कैन बी ट्रांसफर। अब थर्ड एग्जांपल में हम ऐसा करते हैं, सी वी आर प्लेइंग। ठीक है, गौरीश और साव्या दोनों खेल रहे हैं और गौरीश ने जो बॉल है वो साव्या को पास की। ठीक है, दे आर प्लेइंग कैच एंड कैच। ठीक है, तो कैच एंड कैच में सबसे पहले आपके बीच में क्या है, यू आर टू बॉडीज। ठीक है, दो बॉडीज हो आप और यू आर हैविंग अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस है ना, आप दोनों बहुत दूर दूर खड़े हो एक दूसरे से, तभी हम कैच कैच खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉल है इट इज एक्टिंग एज अ हीट। तो साव्या ने जो बॉल है वो गौरीश को पास करनी है। ठीक है, तो वो कैसे पास करेगा, ही विल थ्रो इट। ठीक है, बाय थ्रोइंग, राइट। तो इन द सिमिलर वे जो रेडिएशन मोड है, ये मोड कैसा है, जिसमें दो बॉडीज दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर सबसे पहले। ठीक है, नो कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज। ठीक है, और ना ही उनको कोई मीडियम चाहिए होता है हीट ट्रांसफर के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम मीडियम कैसे कहते हैं, जैसे गौरीश कह रहा है कि चलो पहले मैं बॉल जो है वो कार्तिक को पास कर देता हूँ, फिर कार्तिक जो है वो गौरीश को पास कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वो मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो साव्या है वो अकेला गौरीश को बॉल जो है वो पास कर सकता है। ठीक है, तो द थिंग्स इन दिस मोड, द ऑब्जेक्ट्स इन दिस मोड, दे डोंट रिक्वायर अ मीडियम फॉर द ट्रांसफर। ये बात समझ आई पहले कि यहाँ पे हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए है, यहाँ पर दोनों बॉडीज जो है वो एक दूसरे के बीच में हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे दे आर एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। इफ दे आर हैविंग ए वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, स्टिल द हीट ट्रांसफर इट कैन टेक्स प्लेस बिटवीन देम। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ओके, सन की एग्जांपल ले लें। सन की हीट हमें मिलती है, वी रिसीव द सन रेज। ठीक है, अब हम जाके सन को टच थोड़ी ना कर रहे हैं, वी आर नॉट टचिंग द सन। ठीक है, और हमें उससे रेज मिल रही हैं, नो। ठीक है, वी आर रिसीविंग द सन रेज दो वी आर क्वाइट एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, सन के बीच में और हमारे बीच में बहुत डिस्टेंस है, बट फिर भी हम जो सन रेज हैं वो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, सो ये किस मोड में आती है, दे कम अंडर द मोड ऑफ रेडिएशन। ठीक है, they come under the mode of radiation where we don't need any physical medium between the two objects, और ये दोनों objects जो हैं they are at quite large distance. ठीक है, and heat transfer is more rapid in radiation. ठीक है, रेडिएशन मोड में जो हीट ट्रांसफर है वो बहुत जल्दी होता है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? ठीक है जी, अब जो नेक्स्ट चीज है, द थिंग इज कि सारी की सारी बॉडीज जो हैं वो हीट देती हैं। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी कि अगर मैंने वाटर को बॉईल किया है, अगर मैंने वाटर को बॉईल किया है तो जो वाटर है इट वाज हॉट, आफ्टर सम टाइम वो ठंडा हो जाता है। तो वो क्यों ठंडा होता है, दिस इज बाय
This is due to the radiation mode of heat transfer. This is by the radiation mode of heat transfer. ठीक है, तो हुआ क्या, उस हॉट वाटर ने जो अपनी हीट थी वो दे दी, सराउंडिंग्स में दे दी, ठीक है, तो ये हीट ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, ठीक है। ओके, ऐसे ही हमारी बॉडी जब हॉट होती है तो हम भी हीट देते हैं, ठीक है, जब हम कोल्ड होते हैं तो हम भी हीट लेते हैं। सो आवर बॉडी ऑल्सो receives and gives heat to surrounding। ठीक है जी, ऐसे ही हमारी बॉडी है, हम जब हॉट होते हैं तो हमारी बॉडी जब हॉट होती है तो हम हीट दे देते हैं, ठीक है, जब whenever we are feeling cold तो हम हीट जो है वो रिसीव करते हैं। ओके, ठीक है बेटा। ओके, चलो इसका एक लास्ट पॉइंट रह गया है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। एक एक्टिविटी भी है आपको ब्लैक एंड व्हाइट ऑब्जेक्ट्स की दिखानी है, ठीक है, चलिए।